ओम। हमारे बीच में कालवा गुरुकुल के स्नातक आचार्य राजेंद्र जी के शिष्य आचार्य अग्निदेव जी, जो ब्रह्मचर्य के ऊपर बहुत ज़्यादा ही बच्चों को दिशा देते हैं। मैं यहाँ इनके आश्रम में आया था। पिछले 2 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि इतनी मेहनत और इतने सुंदर सुंदर फूल लगा करके ये जो हमारे वेद प्रकाश मुनि महाराज के नाम से जिन्होंने ये आश्रम बनाया था, उस आश्रम को इतना अच्छा और सुंदर बना दिया है कि यहाँ पर ये बच्चों को, उन्हीं बच्चों को बुलाते हैं जिन बच्चों से इनका संपर्क है, और बच्चों का निर्माण एक इस तरह से करते हैं कि परिवार के अंदर भी ऐसा निर्माण नहीं कर पा रहे माँ बाप। और इनका यूट्यूब चैनल भी है। तो मैं इनसे नम्र निवेदन करूँगा कि ये 2 शब्द इस बारे में बोले कि ये जो आश्रम आपने यहाँ पर चला रहे हैं, इसमें आपको किसी तरह की कोई कठिनाई या किसी तरह का कोई आपको समझ, अपना विचार विमर्श करें। अग्निदेव जी। सभी को नमस्ते जी। बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय करेंद्र मुनि जी का। ये हमारा ब्रह्मचर्य तीर्थ गुरुकुल है और इस गुरुकुल में हम युवाओं का चरित्र निर्माण पर मुख्य ध्यान केंद्रित करते हैं। उनकी दिनचर्या है, सुबह उठने से रात्रि के सोने तक उनका खान पान, उनको सैद्धांतिक अपने शास्त्रों की जानकारियाँ, संध्या, यज्ञ, उपासना, ये सब चीज़ें हम उनको सिखाते हैं। गुरुकुल पूरी तरह निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं है और मुझे कोई कठिनाई यहाँ नहीं है। परम पिता परमात्मा की मुझ पर बहुत विशेष कृपा है। बड़े अच्छे अच्छे लोग सहयोगी हमसे जुड़े हैं। वो जैसे ही मुझे कोई ज़रूरत होती है तो परमात्मा किसी न किसी की आत्मा में प्रेरणा कर ही देते हैं और सहयोग मिल जाता है। यहाँ पर आने की प्रक्रिया क्या है? यहाँ पर मैं मुख्य रूप से उन्हीं को रखता हूँ जो मेरे विशेष संपर्क में हैं, क्योंकि कौन व्यक्ति किस व्यवहार का और कैसा आ जाए, ये सब लोगों को खाम खाई वो किस तरह का उसका व्यवहार हो, आचरण हो, कैसे हो। तो पहले हम खुली वीडियो डालते थे, अभी तो मैंने यहाँ का एड्रेस भी नहीं दिया है। मैं यहाँ पर जो नौजवान अपने जीवन में विशेष परिवर्तन करना चाहता है, अपना बदलाव करना चाहता है, जीवन में विशेष मोड़ लेकर के आना चाहता है, उन लोगों के लिए ही गुरुकुल है। 17 से 27 साल तक के नौजवानों को हम यहाँ रखते हैं। 17-18 से कम नहीं, मतलब मैं वो कहते हैं ना, मैं छोटे हो जाए, बच्चे। नहीं, छोटे बच्चों को नहीं रखते। यानी कि एक बालिग को, जो बालिग को रखते हैं। और हम 27 या 37 से अधिक को भी नहीं रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा विषय ऐसा रहता है। वैसे आ सकते हैं 5, 7, 10 दिन, 15 दिन घूमना, कोई ऐसी आपत्ति नहीं कि बिल्कुल ही नहीं घुस सकते, ऐसा नहीं है। बस कि क्योंकि हमारी जो ट्यूनिंग, हमारी लैंग्वेज, हमारी भाषा ब्रह्मचर्य से, और हमारी जो दिनचर्या होती है, तो कई चीज़ें ऐसी रहती हैं। तो यहाँ पर आप अपने बच्चों को जो परिचित हैं, आर्य समाज से जो जुड़े हुए लोग हैं, वो, हाँ, आर्य समाज से जो जुड़े हुए लोग हैं वो भेज सकते हैं, चाहे वो हमारे परिचय में हों भी या ना भी हों, वो कोई बात नहीं है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनको थोड़ा सा कुछ ना कुछ विशेष हमारा परिचय रहे, उससे पहले अनुमति लेनी होती है आने के लिए। मेरा व्हाट्सएप पर अपनी फ़ोटो, अपना परिचय सब भेजना होता है 73 570 76 77 8 73 570 76778 पर। घर से अनुमति लेनी होती है, आते ही रजिस्टर में एंट्री होती है, घर पर फ़ोन किया जाता है कि आपके घर से ऐसे ऐसे आए हैं। फिर ये सारी चीज़ें जो हमारी एंट्री है ये सरपंच को भेजी जाती है, कौन कौन व्यक्ति है, सरपंच आगे चौकी में सब भेजता है कि यहाँ कितने लोग रह रहे हैं। तो इस तरह एक पूरी प्रक्रिया रहती है। तो कहीं ऐसा ना हो भाई कोई यहाँ फरारी काटने वाला आ जाए, यहाँ सब जानकारियाँ सरपंच को जाएगी, फिर वो चौकी में भेजता है, तो ऐसी जानकारियाँ रहती हैं। तो यहाँ आप सबका स्वागत है। ब्रह्मचर्य तीर्थ गुरुकुल है। जिसको ये हो कि मुझे अपनी दिनचर्या अच्छी करनी है, समय से उठना, समय से सोना, यहाँ हम व्यक्ति को निठल्ला नहीं रहने देते, काम भी खूब दब के लेते हैं, मतलब उसको व्यस्त रखते हैं। चाहे उसको मानसिक कार्य हो, पढ़ने का हो, याद करने का हो, या शारीरिक कार्य हो, तो हम पूरा व्यस्त उसको रखते हैं और अच्छा व्यवहार रखते हैं। प्रयास यही रहता है हमारा, तो यही हमारा रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे आचार्य जी ने जो
इस गुरुकुल को चलाने के लिए अपना ये बीड़ा उठाया है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो बच्चे भटक रहे हैं और वो आत्महत्या करने के लिए उदित रहते हैं और माँ बाप की भी नहीं मानते, माँ बाप भी ये बोलते हैं कि हमारे बच्चे नहीं मानते, तो वो यहाँ पर आकर के उनका आत्मबल, शारीरिक बल वो इतना दृढ़ हो जाता है कि वो मरने की बात तो छोड़ो, वो जीवन में ऐसा कार्य करने के लिए उठते हैं कि वो श्रेष्ठ बन जाए। तो इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग कोई आत्महत्या ना करो, कोई माँ बाप को ज़्यादा परेशान ना करो, या माँ बाप भी इतने ज़्यादा परेशान ना हो कि आप इस बात को समझो कि जो बच्चा यहाँ पे आ रहा है वो प्रॉपर अपना एड्रेस देगा। कोई ऐसा उसको भगा करके या उसको हमने कोई ऐसा बुला करके यहाँ पे उससे कोई ऐसा काम नहीं लेना है। उसका जीवन का निर्माण जब ही होगा जब वो माँ बाप के पैर छू करके उनका आशीर्वाद लेकर के गुरुकुल में आएगा, और फिर गुरुकुल में आकर के जो हमारे आचार्य इनके पैर छू कर के आशीर्वाद लेके यहाँ पे कार्य करेगा, तो उसके जीवन में बहुत उन्नति होगी। और मैं वानप्रस्थ करेंद्र आर्य, ये जीवन हमारे लिए अगर होता तो हम उतना ही पकाते और उतना ही खाते और सो जाते। ये जीवन हमारे लिए नहीं है, ये जीवन सब के लिए, जीव जंतु जितने पक्षी हैं उन सब के लिए है। उन सब के लिए है जो अपने घर से निकल करके ऐसे आश्रम चला रहे हैं, जो ना किसी से पैसे मांग रहे हैं और बच्चों का निर्माण कर रहे हैं। ये जीवन उनके लिए है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा धन दो और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों का सम्मान करो, क्योंकि हमारे देश के अंदर ऋषि मुनियों का सम्मान रहा है तो ये देश सोने की चिड़िया रहा है। जब से हमारे ऋषियों का सम्मान घटा है तब से हमारे देश की ये हालत हुई है। आज हम ईरान को छोड़ करके, इज़राइल को छोड़ करके, पूरी दुनिया को छोड़ करके एक छोटे देश में सिमट गए हैं। क्यों सिमट गए? क्योंकि हमने ऋषियों का अनुकरण नहीं किया है, जो हमारी ऋषियों की बातें उनके पद चिन्हों पे नहीं चले हैं। लेकिन अभी भी समय है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा गुरुकुल को दान दो, गुरुकुल में अपने बच्चों को भेज करके उनका जीवन जो है उज्जवल बनाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो आप शेयर करो। आप मेरा वीडियो देखते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम।